नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, आंकड़ों का प्रबंधन। भूमिका। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर या प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते हुए देखा होगा। प्रत्येक टेस्ट या परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इस प्रकार अपने क्रिकेट में एक स्कोर बोर्ड भी अवश्य देखा होगा। ऐसे दो या दो स्कोर नीचे दिए गए हैं। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल नहीं सूचना अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड पर आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी ले सकते हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंद का सामना किया। इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं और आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ, टेबल देखी होंगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आंकड़े संख्याओं के वह संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्र की जाती हैं। आंकड़ों का अभिलेख। आइए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी एक सैर पर जाने की तैयारी करते हैं। शिक्षक ने से विद्यार्थियों के चार फलों केला, सेब, संतरा, अमरूद से एक फल चुनने को कहा। उसकी सूची बनाने का एक कार्य उमा को सौंपा। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई। प्रत्येक नाम सम्मुख उसके द्वारा चुना गया फल लिखा। यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता करेगी। यह शिक्षक यह जानना चाहे कि कक्षा में कितने केले की आवश्यकता है और उसकी सूची में दिए गए नामों में से एक एक करके पढ़कर केले की संख्या की गिनती करनी पड़ेगी। इससे ज्ञात होगा कि कुल कितने केले की आवश्यकता है। सब में सेब, अमरूद और संतरों को अलग अलग संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी उसे प्रत्येक फल के लिए इसी क्रिया को दोहराना होगा। आंकड़ों का संगठन। सलमा ने जो सूचनाएं प्राप्त की वह सूचना रोनाल्ड एक पेन और कागज़ लेकर ज्ञात कर सकता है। उसे आंकड़ों को आवश्यकता नहीं है। वह बच्चों से यह भी नहीं कह सकता कि जाओ और वर्ग में कंकड़ रखो। वह निम्न सारणी तैयार करता है। इन्हें कीजिए। चित्रालेख। एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तक एक प्रसिद्ध है पर पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई है। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार की सूचित की गई है। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। ऐसी पंक्तियों को जिसमें यह पुस्तक भी नहीं है। उपरोक्त आलेख से देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इनमें प्रयुक्त चित्र आंकड़ों को समझाने की आपकी सहायता करते हैं। इसे चित्रलेख कहते हैं। एक चित्रलेख आंकड़ों को चित्रित वस्तुओं को भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर या ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इन्हें कीजिए। एक चित्रलेख की व्याख्या। सोचिए, चर्चा करिए और लिखिए। 9.1। चित्रलेखों को खींचना एक रोचक क्रिया है, परंतु कभी कभी कोई संकेत जैसे कि इकाइयों को गुणज के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। इसे सीखने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसके स्थान पर हम केवल संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। नाइन पॉइंट टू। दंड आलेख।
आंकड़ों को चित्रलेखों द्वारा निरूपित करने में न केवल समय अधिक लगता है बल्कि कभी कभी यह कठिन भी होता है। आइए आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य चित्रित विधि देखें। एक समान चौड़ाई के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं जिसके बीच में समान दूरी रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या की निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण एक दंड आरेख या दंड आलेख कहलाता है। दंड आलेख की व्याख्या। आइए किसी विशेष दिन यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली के एक भीड़ वाले व्यस्त चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों के बारे में एक अध्ययन का उदाहरण पर विचार करें। प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक प्रत्येक घंटे में उस चौराहे पर होकर जाने वाली वाहनों की संख्या नीचे दिए गए आंकड़ों में दर्शाई गई है। वाहनों की संख्या, समय अंतराल। हम देख सकते हैं कि अधिकतम यातायात सबसे लंबे तथा दंड अधीन 1200 वाहनों में से निरूपित है और यह प्रातः 7 से 8 बजे के अंतराल में है। इससे ठीक छोटा दंड 8 से 9 बजे के बीच में है। यदि आंकड़ों की संख्याएं बड़ी हो तो आपको एक बड़े पैमाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या की स्थिति को लीजिए। ये संख्या करोड़ों में है, इसलिए यदि आप एक इकाई में एक व्यक्ति लेते हैं तो दंड खींचना संभव नहीं हो पाएगा। अतः इसी तरह का पैमाना चुनिए कि एक इकाई 10 करोड़ निरूपित करती हो। इस स्थिति में दंड आरेख निम्न आकृतियों को दर्शाया जा सकता है। वर्ष, जनसंख्या। वर्ष, विद्यार्थियों की संख्या 9.3। दंड आलेख को खींचना। उस उदाहरण को याद कीजिए जिसे रोनाल्ड ने अपने सहपाठियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के लिए सारणी बनाई थी। इन्हें कीजिए 9.4। हमने क्या चर्चा की?